हेलो बच्चों, आज हम करेंगे सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th वर्कशीट नंबर 41। ये वर्कशीट बच्चों हमारे साइंस के चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक की ही नेक्स्ट वर्कशीट है। इस चैप्टर में से हम काफ़ी वर्कशीट्स कर चुके हैं। आज हम अपने इस चैप्टर में एक नया टॉपिक करेंगे। उस टॉपिक का नाम है समजातीय श्रेणी। तो समजातीय श्रेणी क्या है उसके बारे में आज हम अपनी इस वर्कशीट में सीखेंगे। तो आइए बच्चों, हम अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। कार्बन परमाणुओं को आपस में जोड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएं बनाई जा सकती हैं। ये चीज़ हम अपनी पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं कि कार्बन के जो यौगिक होते हैं उनमें कार्बन के परमाणु आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। ये जो श्रृंखलाएं हैं ये सीधी भी हो सकती हैं और शाखित भी हो सकती हैं। यानी ये जो कार्बन की चेन्स हैं, कार्बन की श्रृंखलाएं हैं कार्बन के यौगिक में, ये सीधी भी हो सकती हैं और शाखीय भी हो सकती हैं। इसके अलावा एक तीसरा रूप भी होता है इन श्रृंखलाओं का, वो होता है वलय रूप या रिंग लाइक। इन कार्बन श्रृंखलाओं में स्थित हाइड्रोजन तथा अन्य परमाणुओं को उपरोक्त किसी भी प्रकार्यात्मक समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो ये चीज़ भी हम अपनी लास्ट वर्कशीट में पढ़ चुके हैं प्रकार्यात्मक समूह के बारे में कि प्रकार्यात्मक समूह कार्बन के यौगिक में जो हाइड्रोजन या दूसरे परमाणु होते हैं उनको प्रतिस्थापित करके उनका सब्स्टिट्यूशन होता है। तो उनको सब्स्टिट्यूट करके या उनको प्रतिस्थापित करके उनकी जगह पर वो प्रकार्यात्मक समूह जो होते हैं वो आ जाते हैं। तो ये जो प्रकार्यात्मक समूह हैं बच्चों, इनके बारे में हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा है। इनके काफ़ी सारे इनके एग्जाम्पल्स हमने पढ़े हैं कि जैसे अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है। तो ये सब हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। ये जो प्रकार्यात्मक समूह होते हैं इनकी उपस्थिति किसी भी कार्बन यौगिक में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कार्बन यौगिक के गुण धर्मों को निर्धारित करती है। ये जो प्रकार्यात्मक समूह होते हैं ये उस कार्बन के यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करती है। जैसे कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, ये आपको एक समूह दिया हुआ है कार्बन के यौगिकों का। इन कार्बन के यौगिक का जो समूह है, इस समूह में बच्चों एक समानता आपको दिखाई दे रही होगी कि सभी यौगिकों के अंदर एक ही प्रकार्यात्मक समूह है और वो है OH, जिसे हम अल्कोहल समूह कहते हैं। तो ये जो सारे जितने भी हमारे ये रासायनिक यौगिक हैं इन सब का प्रकार्यात्मक समूह जो है वो एक ही है, इसीलिए इनके जो रासायनिक गुणधर्म होंगे वो एक जैसे ही होंगे। आगे है आपका, इसमें लिखा है कि इन सब यौगिकों के रासायनिक गुणधर्मों में अत्यधिक समानता है। क्यों समानता है? क्योंकि इनमें सभी में एक ही प्रकार्यात्मक समूह है। आगे आपको नेक्स्ट जो है वो समजातीय श्रेणी की परिभाषा दी हुई है बच्चों, जो कि आपके वर्कशीट में पहला क्वेश्चन भी है आगे कि यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो ये समजातीय श्रेणी की परिभाषा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें जैसे ये ऊपर है ये समजातीय श्रेणी बन जाती है क्योंकि इसमें आपका ये जो प्रकार्यात्मक समूह है सभी यौगिकों में एक ही है। तो ये हमारी समजातीय श्रेणी की परिभाषा है। तो ये तो आपकी ऊपर जो श्रेणी आपको दी हुई है ये आपकी कौन सी श्रेणी है? समजातीय श्रेणी का नाम है अल्कोहल श्रेणी है। ये सारी जो है इनमें OH ग्रुप है और ये हमारी अल्कोहल श्रेणी है। ये जो आपका है ये अल्कोहल श्रेणी है, समजातीय श्रेणी। अब अगला जो है यहाँ से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं एक दूसरी समजातीय श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे जो हमारा जिसका नाम है एल्केन। एल्केन के बारे में हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो बच्चों जो ये एल्केन है इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पर कुछ यौगिकों के नाम आपको दिए हुए हैं एल्केन में। इसमें CH4 और C2H6 ये आपके एग्जाम्पल हैं। CH4 और C2H6 ये एल्केन जो है उसके पहले दो सदस्य हैं। एल्केन श्रेणी जो है उसके पहले दो सदस्य हैं। ये आपका एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य है और ये एल्केन श्रेणी का दूसरा सदस्य है। इसमें क्यों पहला है? क्योंकि इसमें कार्बन का नंबर 1 है, इसमें कार्बन का नंबर 2 है। तो इन दोनों ये जो पहले और दूसरे सदस्य हैं इनमें कितना अंतर है? इनमें CH2 इकाई का अंतर है। CH2 का मतलब है एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। ये बच्चों देखने से आपको समझ में आ रहा है कि इसमें आपके कार्बन कितने हैं? 1
और इसमें कार्बन कितने हैं 2, तो दोनों कार्बन जो है कितना अंतर हो गया 1 का अंतर हो गया। और हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें हाइड्रोजन इस वाले में CH4 में हाइड्रोजन है 4 और इसमें हाइड्रोजन आपके हैं 6, तो कितना अंतर हो गया 2 हाइड्रोजन का। तो इस तरह से 2 जो सदस्य हैं इस श्रेणी के, जो हमारी एल्केन श्रेणी है उसके पहले दोनों सदस्यों में CH2 का अंतर है। इसके बाद ये हमारा उसी एल्केन श्रेणी का ये हमारा दूसरा सदस्य है और ये हमारा तीसरा सदस्य है C2H6 और C3H8। इन दोनों में भी आप देख रहे हो CH2 का अंतर है, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन इसका अंतर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि समजातीय श्रेणी के हर 2 सदस्यों के बीच में कितना अंतर होना चाहिए CH2 का अंतर है। तो ये समजातीय श्रेणी का एक गुण होता है कि उसके हर 2 सदस्यों के बीच में आपके उत्तरोत्तर सदस्य माने जो आगे पीछे आने वाले सदस्य होते हैं उनमें CH2 इकाई का अंतर होता है। अब इसी में से आपके यहाँ पर ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसी में से जितना आपने पढ़ा है उसमें से ही ये क्वेश्चन है। पहला है इसमें अगला युग्म, यानी ये जो समजातीय श्रेणी हम एल्केन पढ़ रहे हैं उसका जो अगला, यानी ये इसमें नाम है आपका प्रोपेन जिसका फॉर्मूला है आपका C3H8 और ब्यूटेन जिसका फॉर्मूला है C4H10। तो इन दोनों में कितना अंतर है आपको ये बताना है। तो प्रोपेन ये 3rd मेंबर है, एल्केन श्रेणी का तीसरा मेंबर है क्योंकि इसमें C जो है वो कार्बन का नंबर 3 है, और ये हमारा ब्यूटेन जो है वो एल्केन श्रेणी का 4th मेंबर है क्योंकि इसमें कार्बन का नंबर 4 है। तो अब आपको इन दोनों में अंतर बताना है कितना अंतर है। तो आप देख रहे हैं ये भी दोनों हमारे जो सदस्य हैं ये आगे पीछे, ये तीसरा और ये चौथा, तो ये हर 2 सदस्यों के बीच में, जैसे आपको मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि समजातीय श्रेणी के हर 2 सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर होता है। तो इसमें आप बच्चों आप देख कर भी आपको समझ में आ रहा होगा, और वैसे भी आपको जो है ये चीज़ याद रखनी है कि समजातीय श्रेणी के हर 2 सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर है। तो देख कर भी आप देखोगे इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, 1 कार्बन का डिफरेंस हो गया। यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन आपके 8 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन आपके 10 हैं, तो इस तरह से 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो गया। तो कितना अंतर हो गया, इसका आंसर आप क्या लिखेंगे CH2। तो कितना अंतर है CH2 का अंतर हो गया। तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे CH2। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके आंसर में आप लोग लिखेंगे CH2 का अंतर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या आप इन युग्मों के आणविक द्रव्यमानों में अंतर ज्ञात कर सकते हैं। ये जो 2 आपको यौगिक दिए हैं इनके आणविक द्रव्यमानों में अंतर आपको बताना है कि कितना अंतर है। ये आप अंतर आणविक द्रव्यमान निकालने का तरीका आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12U होता है और हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1U होता है। तो ये निकालने के लिए आपको यहाँ पर नीचे मैंने निकाल के दिखाया है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे C3H8 जिसका नाम है प्रोपेन। तो प्रोपेन का आणविक द्रव्यमान यहाँ पर एक कार्बन का आपने अभी मैंने आपको बताया है 12 है U है और एक हाइड्रोजन का 1U है। तो C3H8 का निकालेंगे 12 × 3 + 1 × 8, 1 × 8 है 12 × 3। तो इन दोनों का जब हम फाइनल आंसर निकालेंगे, फाइनली 12 × 3 = 36 और 1 × 8 इज़ 8U। तो 8U का 36 + 8 हो गया 44U, यानी C3H8 का द्रव्यमान हो गया आणविक द्रव्यमान 44U। इसके बाद हमने अगला जो हमारा यौगिक था C4H10 उसका द्रव्यमान निकालना है। तो उसका द्रव्यमान हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर देखिए उसी तरीके से हमने निकाला हुआ है इसको। 12 × 4, ये कार्बन जो है वो 4 है और एक कार्बन का 12 होता है, तो 4 का कितना हो जाएगा 12 × 4 + 1 × 10। एक हाइड्रोजन का 1U है और हाइड्रोजन है कितने इसमें 10 हैं, तो 1 × 10 हो गया। 12 × 4 हो गया 48 आंसर हो गया इसका, 1 × 10 का आंसर हो गया 10। तो इन दोनों को जब हम टोटल करेंगे आंसर फाइनली हमारा आता है 58। तो ऊपर जो हमारा यौगिक था C3H8 उसका आया था 44U और इसका आया था 58U। तो दोनों में अंतर कितना हो गया 14U। तो इससे बच्चों क्या रिजल्ट निकला, ये आपके जो दोनों सदस्य थे ये 3rd और 4th मेंबर था आपका एल्केन श्रेणी का। इसका मतलब ये आपको इस सारी चीज़ से आपको क्या पता चला कि समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों के बीच में कितना अंतर होता है, ये आप पढ़ चुके हो। CH2 का अंतर होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं समजातीय श्रेणी के। और अगला पॉइंट है उत्तरोत्तर सदस्यों के आणविक द्रव्यमानों में 14U का अंतर होता है। तो आणविक द्रव्यमानों में कितना अंतर होता है 14U का। और श्रेणी में हर अगले सदस्य का आणविक द्रव्यमान 14U का अंतर बेटा अभी आपने ऊपर निकाला है कि 14U का डिफरेंस आया है ये। 3rd पॉइंट है श्रेणी में हर अगले सदस्य का आणविक द्रव्यमान अधिक होता है। आपने देखा है कि जो पहले सदस्य का यहाँ पर ऊपर हमने जो क्वेश्चन निकाला है, इस ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पर हमने देखा है कि जो पहला सदस्य 3rd वाला जो हमारा था यहाँ पर जो 3rd मेंबर था इसका आणविक द्रव्यमान आया था 44 और जब हम 4th वाले पे आते हैं तो आणविक द्रव्यमान हो जाता है 58। इसका मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आणविक द्रव्यमान जो है वो भी बढ़ता जाता है। तो 3rd पॉइंट हमारा यही है, श्रेणी में हर अगले सदस्य का आणविक द्रव्यमान अधिक होता है, ठीक है बच्चों। अब हम आगे चलते हैं अपनी वर्कशीट में हमारा क्या लिखा हुआ है इसमें।
आगे ये हमारा एल्केन के बारे में हो गया। अब हम करेंगे एल्कीन के बारे में। तो एल्कीन की समजातीय श्रेणी को अगर हम देखते हैं, इस एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य हमारे पास आता है, उसका नाम है एथीन। अब एथीन का सूत्र क्या होता है? एथीन का सूत्र होता है बच्चों C2H4, ये एथीन का सूत्र होता है। तो एथीन का सूत्र आपको ये आगे ये क्वेश्चन जो है आपको ये दिया हुआ है कि एथीन का सूत्र क्या है, तो एथीन का सूत्र हो जाएगा C2H4। और उत्तरोत्तर सदस्यों के सूत्र यानी एथीन के बाद अगले जो मेंबर्स होंगे उनका सूत्र हो जाएगा C3। पहला मेंबर C2 होता है, दूसरा अगला सेकंड वाला जो मेंबर है इस श्रेणी का, एल्कीन श्रेणी का, वो हमारा C3H6, फिर C4H8 और C5H10। तो इनमें भी आप देखोगे हर दो सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर है। इसका मतलब ये भी जो श्रेणी है वो हमारी समजातीय श्रेणी है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इसका। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मैंने बता दिया कि एथीन का सूत्र इसमें पूछा है। सेकंड क्वेश्चन इसमें है, क्या आपको इन यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या के बीच कोई संबंध प्रतीत होता है? तो आप देखेंगे बच्चों इसमें क्या है कि जो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कार्बन के परमाणुओं की संख्या की दुगुनी है, तो डबल है ये हाइड्रोजन की। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कार्बन के परमाणुओं की संख्या से दुगुनी है। इसके आंसर में आप लोग लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, एल्कीन का सामान्य सूत्र बन गया हमारा CnH2n। क्यों बच्चों? क्योंकि हाइड्रोजन का जो नंबर है n जो है यहाँ पर क्या है, कार्बन के परमाणुओं की संख्या। और आप देख रहे हैं अभी हमने बताया है कि कार्बन के परमाणुओं की जो संख्या है वो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या से डबल है, तो ये एल्कीन का सामान्य सूत्र हो जाता है। इसी प्रकार एल्केन और एल्काइन का सामान्य सूत्र आपसे पूछा हुआ है, आप उसका सामान्य सूत्र क्या बताएंगे? तो एल्केन का सामान्य सूत्र हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हम लिखेंगे एल्केन का सामान्य सूत्र। तो एल्केन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n+2, ये एल्केन का सामान्य सूत्र है। और एल्काइन जो है उसका सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n-2, ये हमारा एल्काइन का सामान्य सूत्र हो गया। अब ये यहाँ पर आगे, तो ये बच्चों 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपके हो जाते हैं जो कि आपको इसमें करने होंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन ये मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें एथीन का सूत्र लिखना है, इसमें आपको ये बताना है इनमें क्या संबंध है, और इसमें आपको बताना है एल्केन और एल्काइन का सूत्र। तो ये 3 क्वेश्चन है, ये करोगे। और उसके बाद ये जो आपके बॉक्स वाले क्वेश्चन थे, ये भी मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं, ये भी आपने करने हैं, ये मैं बता चुकी हूँ। इसका आंसर आगे था और इसका आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ कि CH2 का अंतर है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर समजातीय श्रेणियों के गुण। तो समजातीय श्रेणी के गुण क्या हैं? सबसे पहले ये आपको मैंने सब बता दिया है कि समजातीय श्रेणी का पहला गुण है, यहाँ पर देखेंगे कि समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है। क्योंकि आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो इसीलिए भौतिक गुणों में क्रमबद्धता दिखाई देती है, यानी भौतिक गुण भी आगे आगे जैसे जैसे हम समजातीय श्रेणी में आगे बढ़ते हैं आणविक द्रव्यमान भी बढ़ता है और भौतिक गुण जो है उनमें भी वृद्धि होती है। तो इसीलिए क्या होता है, ये जो गलनांक और क्वथनांक है उनमें भी वृद्धि होती है, क्योंकि गलनांक और क्वथनांक किसी भी यौगिक का वो उसका भौतिक गुण है। इसी तरह से किसी भी विलायक में विलयता, ये भी भौतिक गुण होता है। तो इस गुण में भी जैसे जैसे हम समजातीय श्रेणी में आगे बढ़ते हैं तो उसमें भी जो है वृद्धि होती है। घुलनशीलता या विलयता जो होती है उन यौगिकों की वो भी बढ़ती है। समजातीय श्रेणी के हर अगले सदस्य की जो घुलनशीलता है वो पिछले सदस्य की घुलनशीलता से अधिक होगी। तो ये आपके हो गए भौतिक गुण। तो क्योंकि इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि समजातीय श्रेणी में जो भौतिक गुण का जो निर्धारण है वो कौन करता है? आणविक द्रव्यमान से। आणविक द्रव्यमान से भौतिक गुणों का निर्धारण होता है, और जो प्रकार्यात्मक समूह होते हैं उनसे रासायनिक गुणों का निर्धारण होता है। तो किंतु पूर्ण रूप से प्रकार्यात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान रहते हैं। क्यों रहते हैं बच्चों? क्योंकि समजातीय श्रेणी में प्रकार्यात्मक समूह एक जैसे होते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है इसके अंदर। अब नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हमें कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। वो है आपका कि समजातीय जो कार्बन के समजातीय श्रेणी के जो कार्बन के उसमें जो कार्बन के यौगिक होते हैं उनके नाम हम कैसे रखते हैं। उनके नाम का जो आधार होता है वो हमारा एक तो होता है, सबसे पहले हम कार्बन के नंबर को ध्यान में रखते हैं कि उस यौगिक में कार्बन का नंबर कितना है, उसके हिसाब से हम उसके उपसर्ग और कोई का इस्तेमाल उपसर्ग बनाते हैं और जो आगे लगता है नाम में, और जो हमारे पास उस यौगिक के अंदर प्रकार्यात्मक समूह है उसके हिसाब से हम उसके प्रत्येक अर्थ को डिसाइड करते हैं जो कि पीछे लगता है। अब जैसे अल्कोहल है, यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये अल्कोहल श्रेणी है। सबसे पहले आपको अल्कोहल श्रेणी के बारे में बताया। अल्कोहल श्रेणी के सदस्यों के नाम क्या होंगे? मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो इनमें सब में आप देख रहे हो पीछे नाम में सबके पीछे जो है वो ऑल आ रहा है। ऑल क्यों आ रहा है? क्योंकि बच्चों अल्कोहल श्रेणी जो होता है, जो
एल्कोहल श्रेणी के सदस्य होते हैं उनमें सब में पीछे जो होता है वो ऑल लगता है। और मीथेन आगे वाले जो उपसर्ग को अगर हम ध्यान रखेंगे तो उपसर्ग में हम देखेंगे कि इसमें मीथेन, मीथेन मतलब एक कार्बन वाला यौगिक है। इथेन, इथेन मतलब दो कार्बन वाला यौगिक। प्रोपेन, प्रोपेन का मतलब तीन कार्बन वाला यौगिक। और ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन वाला यौगिक। तो इस तरह से कार्बन के नंबर के हिसाब से हम उपसर्ग बनाते हैं और जो प्रकार्यात्मक समूह के हिसाब से उसका जो प्रत्यय होता है उसको डिसाइड करते हैं। एल्डिहाइड, अब एल्डिहाइड को अगर हम देखेंगे, एल्डिहाइड समूह के नाम हम कैसे रखते हैं। एल्डिहाइड में उपसर्ग हमारे वैसे ही आते हैं कार्बन के नंबर के अकॉर्डिंगली। ये एक कार्बन वाला हो तो मीथेन, दो कार्बन वाला इथेन, तीन वाला प्रोपेन और चार वाला ब्यूटेन। और पीछे जो है सबके क्या लग रहा है, अल, क्योंकि एल्डिहाइड समूह है, प्रकार्यात्मक समूह है एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड समूह के लिए जो पीछे लगता है यौगिकों के नाम में वो लगता है अल। मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल और ब्यूटेनल। नेक्स्ट है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए जो पीछे वर्ड प्रत्यय यूज होता है वो होता है ओइक अम्ल। तो पहला हो गया मीथेनोइक अम्ल, एक कार्बन वाला है ये, मीथेनोइक अम्ल। इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल दो कार्बन वाला है ये। प्रोपेनोइक अम्ल, ओइक अम्ल सब में लग रहा है क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल है। प्रोपेनोइक अम्ल तीन कार्बन वाला है। ब्यूटेनोइक अम्ल 4 कार्बन वाला है। तो इस तरीके से बच्चों इनके नाम जो है हम नाम पद्धति हमारी ऐसे चलती है इन समजातीय श्रेणी के यौगिकों में। अब हमारे ये यहाँ पर कुछ और प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देखेंगे कि वो प्रश्न हमारे क्या हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, समजातीय श्रेणी की परिभाषा लिखनी है। तो ये परिभाषा आप लोगों को यहाँ पे बताई जा चुकी है बच्चों। ये पीछे यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी समजातीय श्रेणी की परिभाषा आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये आपकी समजातीय श्रेणी की यहाँ पर परिभाषा है, ये है। तो ये आपकी समजातीय श्रेणी की परिभाषा होगी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन में हमें क्या पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि ये C4H9OH, C4H9OH के समजात सदस्य का नाम और संरचनात्मक सूत्र लिखना है। तो C4H9OH का मतलब कि अल्कोहल जो है श्रेणी के बारे में बात की जा रही है। तो इसके किसी भी सदस्य का नाम आप लिख सकते हैं। C4H9 तो फोर्थ वाला हो गया ना, फोर्थ सदस्य हो गया, चौथा सदस्य हो गया। तो अब हम कोई भी ले सकते हैं इसमें, चाहे तो हम इसमें C3 वाला ले लेंगे। तो C3H7OH ये इसका तीसरा सदस्य हो जाता है। तो इसका नाम है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल इसका नाम है, तो आपको नाम लिखना है। तो ये इस एल्कोहल श्रेणी का किसी भी अन्य सदस्य का, तो ये हमारा हो गया प्रोपेनॉल, इसका नाम हो गया, ये इसका सूत्र हो गया। और इसमें हमें इसका संरचनात्मक सूत्र भी लिखना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर में आप ये सब लिखेंगे और उसके बाद इसका सूत्र भी लिखना है। तो सूत्र लिखने के लिए आप लोग क्या करेंगे, C3 लेने हैं, कार्बन 3 है। तो 1 2 3, 3 कार्बन हो गए। इसको मैं एक बार नए सिरे से यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ। प्रोपेनॉल का संरचनात्मक सूत्र कैसे लिखेंगे, ये हो गया C3, ऐसे करके बनाएंगे। और फिर उसके बाद हर कार्बन की 4 साइड्स हमने लेनी है। यहाँ पर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं आएगी, यहाँ पर आएगा OH यानी कि अल्कोहल। तो अब आप इसमें देखेंगे कार्बन 3 है और हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, और ये OH हो गया। तो इसका सूत्र क्या बन गया, C3H7OH, और इसका नाम क्या है, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें संरचनात्मक श्रेणी की परिभाषा लिखनी है जो कि आपको ऊपर बताई है, और समजात सदस्य का नाम प्रोपेनॉल और इसका सूत्र और ये संरचनात्मक सूत्र, ये आपने इसके आंसर में लिखना है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों आपको बोला हुआ है कार्बन यौगिक के एक समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n है। तो ये आपकी कौन सी श्रेणी है, एल्कीन श्रेणी है। तो ये एल्कीन श्रेणी के बारे में उसका सूत्र है ये सामान्य सूत्र, और इस श्रेणी के तीसरे और चौथे सदस्य का आणविक सूत्र लिखना है। तो जो तीसरा सदस्य है उसके लिए आप लोग लेंगे N तीसरा सदस्य का मतलब है वो हमारा 3 नहीं होगा, 4 होगा, क्योंकि हमारा पहला सदस्य जो होता है वो 2 से स्टार्ट होता है। N2 वाला पहला सदस्य होता है। तो तीसरा सदस्य हमारा हो जाएगा N4 वाला। तो C4 है, और H का नंबर जो होता है एल्कीन में कार्बन से दुगुना होता है, यानी कि H8 हो जाएगा। ये हमारा तीसरा सदस्य हो गया। और चौथा सदस्य है उसका सूत्र क्या हो जाएगा, वहाँ पर उसका जो है वो हमारा हो जाएगा चौथा सदस्य, उसमें कार्बन का नंबर हम लेंगे 5, C5, और H जो है वो क्या हो जाएगा उसका डबल, C5H10। इसका नाम है ब्यूटीन और इसका नाम है पेंटीन। तो इस तरह से ये आपके जो है ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बच्चों आपको आशा करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को